नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। बात 1 अक्टूबर की है। 1 अक्टूबर की रात को ईरान ने इजराइल पर लगभग 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। यह बमबारी 30 मिनट तक हुई। कारण यह था कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर नसरुल्लाह को मार दिया था। इसी का बदला लेने के लिए ईरान ने 180 मिसाइल दागे और 30 मिनट तक यह बमबारी होती रही। पूरी दुनिया परेशान थी कि इजराइल का क्या होगा। खैर, इजराइल अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से इस हमले से बहुत हद तक महफूज रह गया। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल में इस समय भारतीय लोगों की संख्या लगभग 80,000 है। इन 80,000 में एक बड़ी संख्या श्रमिकों की है, मजदूरों की है, जो पिछले साल या इस साल इजराइल गए हैं। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन वार बहुत दिनों से चल रहा है, लगभग पिछले साल से ही शुरू है और उस दौरान इजराइल में वर्कर्स की शॉर्टेज हो गई थी। इजराइल ने आमंत्रित किया था भारतीय वर्कर्स को, श्रमिकों को, कि वह इजराइल में आए और अपनी सेवाएं दें। बदले में उन्हें अच्छी रकम मिलेगी और सेवाएं भी दी जाएंगी। इसी के कारण भारत में बेरोजगारी से जूझ रहे श्रमिक, मजदूर और जिन्हें काम नहीं मिल रहा था, वह लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए। और वह लोग यह जानते हुए भी कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में टेंशन है, इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन है, कुछ भी हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में भी वह इजराइल गए। लेकिन जब 1 अक्टूबर को इजराइल पर बेतहाशा बॉम्बार्डिंग शुरू हुई, तब कई भारतीय शहरों में रोना पिटना मच गया, क्योंकि उनके अजीज, उनके मालिक और उनके सहारे इजराइल में थे। वह सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वह अपने प्रियजनों को दोबारा देख ना पाए। खैर, किसी भी मजदूर या श्रमिकों के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। वह लोग सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास और इजराइल सरकार उनका ख्याल रख रही है। लेकिन आप सोच के देखिए कि भारत में बेरोजगारी की मार कैसी है कि हम यह जानते हुए भी कि वह देश युद्ध से जूझ रहा है, वहां जाकर हमारे श्रमिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, यह जानते हुए भी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्हें पैसे की कितनी जरूरत है कि वह अपने जान की भी नहीं सोच रहे हैं। काश ऐसा होता है कि हमारे भारत में ही इतनी अच्छी परिस्थितियां होती कि हमारे भारतीय मजदूर और श्रमिक भाई ऐसी विषम परिस्थितियों में जाकर काम करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं और उनके घर वाले कम से कम आराम से, चैन सुकून से उनके साथ तो होते हैं। लेकिन हम ऐसे हालात में सिवाय प्रार्थना करने के और कर ही क्या सकते हैं कि हम, हमारे भारतीय मजदूर, श्रमिक, नागरिक और इजराइल के लोग भी सुरक्षित रहें, अमन चैन बरकरार रहे। लेकिन हथियारों, ईर्ष्या, घमंड, इन सब पर खड़ी ये दुनिया कब तक सुरक्षित रहती है, कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि काश ऐसा होता कि हमारे भारत में ही बेरोजगारों पर ध्यान दिया जाता, ऐसे श्रमिकों पर ध्यान दिया जाता, ताकि वह वॉर जोन में नहीं जाते। आप कल्पना करके देखिए कि दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है। क्या आप उस युद्ध क्षेत्र में जाना चाहेंगे? आप बिल्कुल जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन हमारे भारतीय मजदूर और श्रमिक जाने को मजबूर हुए क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे और उनकी मजबूरी थी। आज वह जान जोखिम में डालकर इजराइल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज़ादी के 70 साल के बाद हमारे श्रमिक इस तरह के विषम परिस्थिति में काम करने के लिए मजबूर हैं, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है? ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। मुझे दें इजाजत। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपनों के बीच में शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।